नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेलोफी बुक पर, जहां हम किताबों की दुनिया से ऐसी कहानियां और सबक लाते हैं जो आपके दिल को छू लेती हैं, आपके दिमाग को नई रोशनी देती हैं और आपके जीवन को प्रेम और सुकून से भर देती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को सिखाया कि कैसे वो अपने जीवन को स्वतंत्रता, खुशी और सच्चाई के साथ जी सकते हैं। यह किताब है द 4 अग्रीमेंट्स बाय डॉन मिगेल रुइज। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक गाइड है जो टोलटेक सभ्यता के प्राचीन ज्ञान पर आधारित है। यह हमें 4 सरल लेकिन शक्तिशाली समझौते सिखाती है जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके अंदर की शांति को जगा देगी और आपको एक नई जिंदगी जीने की प्रेरणा देगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत। अनीता का उलझा हुआ मन कल्पना कीजिए। एक व्यस्त शहर में रहती है अनीता। अनीता 35 साल की है, एक स्कूल टीचर है और बाहर से देखने में उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन अंदर से अनीता उलझन में है। उसे हर वक्त दूसरों की राय की चिंता रहती है। वो अपने स्टूडेंट्स, सहकर्मियों और परिवार को खुश करने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वो नाकाफी है। लोग उसकी बातों को गलत समझ लेते हैं और वो छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती है। हर रात वो सोचती, मैं इतनी परेशान क्यों हूं? मैं अपनी जिंदगी में सुकून और खुशी कैसे लाऊं? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया? जब लगे कि आप हर दिन एक जाल में फंस रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि उससे बाहर कैसे निकलें। अगर हां, तो अनीता की यह कहानी आपके लिए है। एक दिन अनीता की मुलाकात होती है उसकी पुरानी दोस्त माया से। माया एक लाइफ कोच थी जो अपनी जिंदगी को शांति और आत्मविश्वास के साथ जीती थी। अनीता ने अपनी परेशानियां बताईं और माया ने मुस्कुराते हुए कहा, अनीता, तुम अपने मन के जाल में फंसी हो। तुम्हें कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली समझौते करने होंगे जो तुम्हें आजादी देंगे। माया ने अनीता को द 4 अग्रीमेंट्स किताब की सलाह दी। डॉन मिगेल रुइज की यह किताब 4 समझौतों के जरिए हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को शांत करें, दूसरों की राय से आजाद हों और एक सच्ची और खुशहाल जिंदगी जिए। चलिए अनीता की तरह हम भी इन 4 समझौतों और उनके सबकों को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये हमारे जीवन को बदल सकते हैं। पहला समझौता, अपने शब्दों के साथ निष्कलंक रहें। बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। डॉन मिगेल रुइज कहते हैं कि आपका शब्द आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। ये वो जादू है जो आपकी जिंदगी को बना या बिगाड़ सकता है। निष्कलंक शब्द का मतलब है कि आप जो कहें वो सच हो, प्रेम से भरा हो और दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। अनीता पहले दूसरों की बुराई करती थी, गॉसिप में हिस्सा लेती थी और खुद को भी कठोर शब्दों से जज करती थी। मैं अच्छी टीचर नहीं हूं। माया ने उसे सलाह दी, अनीता, अपने शब्दों को पवित्र बनाओ। सिर्फ वही बोलो जो सच्चा और प्रेरणादायक हो। किताब में रुइज बताते हैं कि हमारे शब्द जादू की तरह काम करते हैं। अगर हम नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो वो नकारात्मकता फैलाते हैं। अनीता ने अपने शब्दों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने स्टूडेंट्स को प्रेरणादायक बातें कहीं, जैसे तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। उसने गॉसिप करना बंद किया और खुद को प्रेरित करने वाले शब्द कहे, जैसे मैं हर दिन बेहतर हो रही हूं। मान लीजिए आप अपने सहकर्मी से नाराज हैं। उनकी बुराई करने की बजाय कुछ सकारात्मक कहें या चुप रहें। अनीता ने ऐसा किया और उसके स्टूडेंट्स उससे ज्यादा प्रेरित होने लगे। अगर आप अपने बच्चे से कहते हैं तुम हमेशा गलती करते हो, तो इसके बजाय कहें तुम गलतियों से सीख रहे हो। अनीता ने अपने शब्दों को निष्कलंक बनाया और उसका क्लासरूम एक पॉजिटिव जगह बन गया। रुइज कहते हैं कि निष्कलंक शब्द आपकी जिंदगी को प्रेम और सच्चाई से भर देते हैं। दूसरा समझौता, कुछ भी निजी तौर पर न लें। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। रुइज कहते हैं कि दूसरों के शब्द या व्यवहार आपके बारे में नहीं, बल्कि उनके अपने मन की स्थिति के बारे में है। अनीता पहले दूसरों की हर बात को दिल से लगा लेती थी। अगर कोई सहकर्मी उसकी तारीफ नहीं करता तो वो सोचती, मैं नाकाफी हूं। माया ने उसे सलाह दी, अनीता, दूसरों की राय को निजी तौर पर मत लो। वो उनके अपने विचार हैं, तुम्हारे नहीं। किताब में रुइज बताते हैं कि जब आप कुछ निजी तौर पर नहीं लेते
तो आप अपने मन को आजाद कर देते हैं। अनीता ने इस समझौते को अपनाया। जब एक सहकर्मी ने उसके प्रोजेक्ट की आलोचना की तो उसने सोचा, यह उनकी राय है, मेरी सच्चाई नहीं। उसने अपने काम पर फोकस किया और अपने स्टूडेंट्स के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। मान लीजिए आपका बॉस आपकी मेहनत को नजरअंदाज करता है, इसे अपने आत्मविश्वास पर हावी ना होने दें। अनीता ने ऐसा किया और उसका प्रोजेक्ट स्कूल में हिट हो गया। अगर कोई दोस्त आपसे रूखा बर्ताव करता है तो सोचें कि शायद वो अपने तनाव में है। अनीता ने दूसरों की राय को छोड़ दिया और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। रुइस कहते हैं कि कुछ भी निजी तौर पर न लेने से आप आजाद हो जाते हैं। तीसरा समझौता, अनुमान न लगाए, डोंट मेक असम्पशंस। रुइस कहते हैं कि हम अक्सर अनुमान लगाते हैं और ये अनुमान हमारे रिश्तों और मन को नुकसान पहुंचाते हैं। अनीता पहले अनुमान लगाती थी, मेरे स्टूडेंट्स मुझे पसंद नहीं करते, मेरे माता पिता को मुझ पर गर्व नहीं है। माया ने उसे सलाह दी, अनीता, अनुमान लगाना बंद करो, साफ साफ पूछो और सच जानो। किताब में रुइस बताते हैं कि अनुमान गलत फहमियों को जन्म देते हैं। अनीता ने अपने स्टूडेंट्स से खुलकर बात करना शुरू किया। उसने पूछा, तुम्हें मेरे क्लास में क्या पसंद है? और उसे पता चला कि बच्चे उसकी टीचिंग को पसंद करते हैं। उसने अपने माता पिता से भी खुलकर बात की और जाना कि वो उस पर गर्व करते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि आपका दोस्त आपसे नाराज है। अनुमान लगाने की बजाय उससे पूछें। अनीता ने ऐसा किया और उसके रिश्ते मजबूत हो गए। अनुमान छोड़ने से अनीता का मन हल्का हो गया। उसने अपने स्कूल में एक ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू किया जहां बच्चे अपनी बात खुलकर कह सकते थे। रुइस कहते हैं कि अनुमान छोड़ने से आपकी जिंदगी साफ और शांत हो जाती है। चौथा समझौता, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें, ऑलवेज डू योर बेस्ट। रुइस कहते हैं कि हर पल में अपना सर्वश्रेष्ठ करें, लेकिन यह सर्वश्रेष्ठ हर दिन अलग हो सकता है। अनीता पहले खुद से परफेक्शन की उम्मीद करती थी और जब वो इसमें फेल होती तो निराश हो जाती। माया ने उसे सलाह दी, अनीता, हर दिन बस अपना बेस्ट दो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। किताब में रुइस बताते हैं कि आपका सर्वश्रेष्ठ करने का मतलब है अपनी उस दिन की क्षमता के हिसाब से बेस्ट देना। अनीता ने हर दिन अपने स्टूडेंट्स को सिखाने में अपना बेस्ट दिया। कुछ दिन वो बहुत एनर्जेटिक होती तो बड़े प्रोजेक्ट्स करती। कुछ दिन थकान में वो छोटी लेकिन सार्थक चीजें करती। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर आप थके हैं तो छोटे टास्क्स पूरे करें, लेकिन पूरे दिल से। अनीता ने ऐसा किया और उसका स्कूल प्रोजेक्ट एक अवार्ड जीत गया। अपना सर्वश्रेष्ठ करने से अनीता का आत्मविश्वास और सुकून बढ़ा। उसने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया जो स्कूल में सबसे पॉपुलर प्रोग्राम बन गया। रुइस कहते हैं कि अपना सर्वश्रेष्ठ करना आपको संतुष्टि देता है। 4 समझौतों को जीने के अतिरिक्त सबक, अपने मन को शांत करें। अनीता ने इन समझौतों को अपनाने के लिए मेडिटेशन शुरू किया। हर सुबह 10 मिनट वो अपने मन को शांत करती और इन समझौतों को याद करती। रिश्तों को मजबूत करें। 4 समझौतों ने अनीता के रिश्तों को बेहतर बनाया। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ सच्चाई और प्रेम से बात की। खुद को माफ करें। रुइस कहते हैं कि गलतियां इंसान का हिस्सा हैं। अनीता ने अपनी पुरानी गलतियों को माफ किया और आगे बढ़ी। हर दिन प्रैक्टिस करें। 4 समझौते आसान लगते हैं, लेकिन इन्हें जीना एक प्रैक्टिस है। अनीता ने हर दिन इन समझौतों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश की। इन सबको ने अनीता की जिंदगी को बदल दिया। उसने एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट शुरू किया जहां वो बच्चों को न सिर्फ पढ़ाती थी बल्कि उन्हें जीवन के सबक भी सिखाती थी। उसकी जिंदगी सुकून, प्रेम और उद्देश्य से भर गई। असल जिंदगी में द 4 अग्रीमेंट्स डॉन मिगेल रुइस एक टॉलटेक शमन और लेखक हैं जिन्होंने अपनी किताब द 4 अग्रीमेंट्स के जरिए प्राचीन ज्ञान को आधुनिक दुनिया तक पहुंचाया। अनीता की तरह आप भी अपने शब्दों को निष्कलंक बनाएं, कुछ भी निजी तौर पर न लें, अनुमान न लगाएं और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। ये 4 समझौते आपके मन को आजाद करेंगे और आपकी जिंदगी को प्रेम और सुकून से भर देंगे। तो दोस्तों, आप इन 4 समझौतों में से कौन सा आज से अपनाएंगे और आप अपनी जिंदगी में सुकून लाने के लिए पहला कदम क्या उठाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं
शायद अपने शब्दों पर ध्यान देना शुरू करें। रुइस का मंत्र याद रखें, 4 समझौतों के साथ अपनी जिंदगी को आजाद करें। 4 समझौतों की यात्रा शुरू करें दोस्तों। द 4 अग्रीमेंट्स हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी को बदलने की ताकत हमारे अपने हाथों में है। अनीता की तरह अपने शब्दों को निष्कलंक बनाएं, कुछ भी निजी तौर पर न लें, अनुमान न लगाएं और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। हर कदम आपको एक ज्यादा शांत, खुशहाल और प्रेम से भरी जिंदगी के करीब ले जाएगा। तो अब आपकी बारी है। कमेंट में बताएं कि आप इन 4 समझौतों में से कौन सा अपनाएंगे और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियां लाते रहें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। और हां, अगर आप द 4 अग्रीमेंट्स की पूरी कहानी और इसके प्रबल सबकों को और गहराई से जानना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इस किताब को ऑनलाइन खरीदने का लिंक दिया है। आज ही इसे खरीदें और अपनी जिंदगी को स्वतंत्रता और सुकून से भर दें। चलिए 4 समझौतों की यात्रा शुरू करें। एक सच्चाई, एक आजादी, एक खुशहाल आप।